साहिल तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्य पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल जारी तो पतमो कैंचो दो पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तो रात जमींदारन तो हुकूमत दरमियान मीटिंग सपज ताहम मीटिंग तम सात नाकाम सपजम ये एहतजाजी जमींदारों तरफ हुकूमत शर्त मान नश इनकार करना आव। जमींदारों तरफ वन आमद योताम मरकजी सरकार कानून वापस नी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज बदस्तूर जारी ये जन तमाम लूकन हज नजर पगह दोहस पे तिकाज पगह सरकार तो जमींदारन दरमियान अहम आखिरी मीटिंग सपदन वाजिन यम पत यह कत साफ सपदे जमींदारन हुंद एहतजाज सपद्या खत्म किन ब्रोह कुन ते रोज जारी। अगर कल वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो एक राय मत होके और इस हाईवे को जाम करेंगे, सारे बॉर्डर इनके बंद करेंगे जब तक ये वापस नहीं लेते हैं। ये जो कानून इन्होंने वापस किया नहीं लिया, इसकी वजह से बहुत सारे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हम लोगों की आय जो थी किसानों की वो आय कम हो चुकी है। इस साल जो धान का रेट MSP खत्म करने की वजह से यूपी और उत्तराखंड में 1000 रुपए से लेके 1200 रुपए तक का धान बिका है। मोदी जी कहते हैं कि हमने MSP खत्म नहीं करी है। अगर MSP खत्म नहीं करी थी तो 1868 रुपए धान का रेट काश्तकार को क्यों नहीं मिला? 1100-1200 रुपए किसान को जो है रेट दिया गया है वो क्यों दिया गया? इसमें मोदी जी कहाँ हैं? उनको पता नहीं लग रहा है कि जो हमारा काश्तकार है, जो हमने MSP जो हमने गवर्नमेंट ने एक बनाई है उस पर हमारे काश्तकार का धान नहीं बिक रहा है। तो हमारी सरकार कहाँ पे है? कहाँ पे सोई हुई है सरकार? अगर इसको MSP को ये ख़त्म कर देते हैं, नए बिल में इन्होंने इसको हटाया गया है, तो ये जो हम लोगों को ये रेट आजकल मिल रहा है, जो हम इस पे लड़ाई लड़के और अपने लोकल मंडियों पे मंडियां ख़त्म कर दी इन्होंने, मंडियों पे दबाव बना के MSP पे हम धान बेचने का प्रयास करते हैं, वो अधिकार हमारा किसानों का ख़त्म हो जाएगा। मीटिंग इनका हुआ है, उस मीटिंग में इनका डेलीगेशन गया है। डेलीगेशन को प्रॉपर दिल्ली पुलिस ने अपने सुपरविजन में ही फैसिलिटेट कराया है, मीटिंग वेन्यू तक पहुँचाया है। और हमारा लगातार पिछले दिनों से इनसे एक बहुत पॉजिटिव डायलॉग भी चल रहा है। हमने इनको हर मुनासिब चीज़ जो हमें फैसिलिटेट करानी चाहिए वो इनको हमने करवाई है। और यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट इसी हिसाब से है कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो हम इसको यहीं पर कंटेन करके रख सकें। नहीं, बिल्कुल हमारा जो प्लान है हमने बहुत ही उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एंगेज किया हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ग्राउंड पे ऑलरेडी हो रखा है। और किसी भी तरह की यहाँ सिचुएशन आएगी तो वी आर रेडी टू फेस इट। देखिए, इनिशियली जो फर्स्ट डे था बहुत ही अग्रेसिव मोड में किसान आए थे। हमने एज पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है SOP को फॉलो करते हुए हमने पूरा इनको हिदायत भी दी, सारी चीज़ करी। और इनको रोकने के लिए जो मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स थी वो भी हमें करनी पड़ी। पर उसके बाद से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। प्रोटेस्ट जो है बड़ा ये अपने ही एरिया में कर रहे हैं और किसी तरह की उसके बाद से सिचुएशन मर्ज नहीं हुई है। असी से जो इन्हें मोदी ने काले कानून बनाए हैं उसके खिलाफ में सही जितने ज्यादा से ज्यादा लोग किसान लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक यहाँ से हम वापस नहीं अपने कानून ये वापस लेंगे तभी यहाँ से हम वापस जाएंगे। क्योंकि किसान इतना परेशान है, ना तो गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना हम लोगों का धान बिक रहा है। यूपी में 800 में धान बिका है, 800 से लेके 1000 तक धान बिका है। और किसी तरह की कोई भी ये सरकार में हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जी, मीटिंग हुई है, मीटिंग में आश्वासन दिया जाता है, कोई भी अच्छी तरीके से बात नहीं की जाती है किसान से। यही बताया जाता है कानून अच्छे हैं, ये अच्छा है। अगर अच्छे हैं तो इतने ये सैकड़ों लोग किसान ये रोड पे हैं, अच्छे हैं तो ये लोग बेवकूफ हैं क्या ये यहाँ खड़े हैं? या आप सोच सकते हैं खुद, ये किसान परेशान है तभी तो रोड पे है। 8 दिन से ये यहाँ है। 2 महीने से पंजाब में धरना है, रेल बंद है, ट्रैफिक बंद है और यहाँ पे ये धरने कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इस बात को सोच नहीं रही है। और किसान को MSP की बात करती सरकार, कहाँ MSP है? यूपी में हमारे यहाँ 800-900 रुपए में धान बिका, अभी भी किसान मंडियों में लेके धान पड़ा हुआ है। कौन जिम्मेदार है उसका? और जो दुगनी आमदनी करूंगा किसान की, लेकिन प्रधानमंत्री के सहरे बातें झुट्टे होते चले जा रहे हैं। किसान इतना परेशान है, अपने आमदनी दुगनी कर ली, 2 गुने बिल कर दिए। किसान के आने वाली वस्तु जो हो सब तेज कर दी, जो किसान के काम आ रही है। अब किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ आता, प्रधानमंत्री से अपना दुकड़ा रोमेंगे तो प्रधानमंत्री चाहता बात ना करूं किसान को ये आन ना दूं। दिल्ली हमारी है, किसान की दिल्ली है। जो राजनीति है, जो पहले से जो
किसान आता चला गया है जो आज क्या अधिकार ऐसा हो गया जो इन कानून कहाँ चली गई। मीटिंग में अभी तक तो कुछ हल नहीं हुआ है और अब संभावना है शायद कल फिर मीटिंग होगी और हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं वो अब इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा भी दिशा निर्देश होगा वैसा सब लोग करेंगे। अभी निर्देश देख रहे हैं जैसे किसान नेताओं के हमारे टिकैत साहब यहाँ पे उनके नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं। जैसा भी निर्देश आएगा ऊपर से दूसरे बॉर्डरों पे भी जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसी तरीके से चला जाएगा। और जब किसानों ने जाने का ही मन बना लिया तो ये बैरिकेडिंग कहाँ रोक पाएगी। वो तो सिर्फ एक सरकार को हम बताना चाह रहे हैं कि आप किसानों की स्थिति को देखो, किसानों के आक्रोश को देखो और किसानों की बात को समझो। वरना जिस दिन अभी आदेश आ गया, मान लो अभी टिकैत साहब भी कहते हैं चलना है, तो ये तो संसद तक जाने के लिए भी न रोक पाएगी ये पुलिस ही रोक। PDP सदर महबूबा मुफ्ती हंदिस बयानस हवाले कत करान मरकजी वजीर तो भारतीय जनता पार्टी हंद सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवियन तो JDU लीडर GM शाहीनन वोनमुत ये बयान लूक गुमराह करने बापत दिन यवान। देखिए, इलेक्शन का सलूशन ही जो सेपरेटिस्ट पॉल्यूशन है उसका खात्मा करेगा। अब दिक्कत यह है कि इलेक्शन के सलूशन से जो सेपरेटिस्ट पॉल्यूशन है वो खत्म हो रहा है तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको लगता था कि सेपरेटिज्म और टेररिज्म उनका ओढ़ना बिछाना है और इसी के माध्यम से वो लोगों को जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को का एक्सप्लाइटेशन करते रहे हैं। आज जिस जुनून और जज्बे के साथ हमने तो इतने दिनों में जम्मू कश्मीर के बहुत से इलेक्शन देखे हैं, लेकिन जो जुनून और जज्बा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में लोग घरों से निकल करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंपेनिंग में हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं। मैं तो लगातार वहां पर कश्मीर में भी कैंपेन करता रहा, अन्य जगहों पे भी करता रहा। जिस तरह का जुनून और जज्बा मैंने लोकसभा में भी नहीं देखा, विधानसभाओं में भी, चुनाव में भी नहीं देखा। तो लोगों का सीधे पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हो रहा है और यही पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्टिसिपेशन सेपरेटिज्म के पॉल्यूशन को के खात्मे की गारंटी है। महबूबा मुफ्ती तबाही की मास्टर है। डिस्ट्रक्शन जिसको आप बोलते हो ना, तबाही, उसकी मैडम है वो। आपने देखा होगा उसके दौर में बुरहान पैदा हुए और उसके मशवरे पे अगर चला जाए तो देश की तबाही होगी। ऑलमोस्ट आप पाकिस्तान से किस सूरत में बात कर सकते हैं? जब पाकिस्तान टेबल पे आने के लिए तैयार हो, कितनी दफा हमारी तरफ से ऑफर हुई, कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी चले गए, पाकिस्तान किसी से पूछने के बगैर प्राइम मिनिस्टर वहां चले गए। उसके बाद क्या हुआ? ये जो मामलात हैं ये देश के सिक्योरिटी के अंदरूनी मामलात होते हैं। आप हार्डली अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रही हो। आपकी पार्टी के ऑलमोस्ट 1000 टुकड़े हो चुके हैं। अब कितने लोग इनकी पार्टी में बचे हैं? अब सभी लोग तो PDP से निकल रहे। तो जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाते हैं तो वो देश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? तो ये जो इनके स्टोरीज आ रही है, मुझे नहीं लगता इससे कोई उनके मशवरे से कोई काम चलेगा। इसके लिए बैठी है एजेंसीज, बैठी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे नो होम टू टॉक एंड वायर टू टॉक, इन विच सेंस टू टॉक, और कैसे जवाब देना चाहिए, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और हो। तो ऑलमोस्ट वो क्या कहते हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेल। मुगल शहरा ये ताज़ शीन पेन पत इंतजामिया तरफ आमद रफ्त बापत बंद करने आमज तत वत पे शीन तुलनिच का मुकम्मल सपदन पत वत आमद रफ्त बापत दोबारा बहाल करना आमद। ये जन जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियन अमे हवाले कत करान वोन इंतजामिया तरफ दो रात काम कर कम वक्त मज वत पे ट्रैफिक बहाल करना आमुत यम आम लुकन राहत वात। मैं फिलहाल गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि इस रोड के बंद की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। क्योंकि उस रोड से ये रोड बहुत काफ़ी अच्छे है। तो आए दिन इंशाल्लाह अगर मौसम अच्छा रहे, रोड भी इस वक्त बड़े फर्स्ट क्लास है, रोड बिल्कुल साफ है, आए दिन में हो सके मौसम साजगार रहे, तो अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो कोशिश करें ये रोड ओपन हो जाए तो लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाए। बहुत अच्छा रोड है, पता नहीं चलते कब पहुंचे कब निकले। थोड़ा कोरा शोरा, ड्राइवरों को भी एहतियात करना चाहिए, आराम से चलना चाहिए। नीचे वाले रोड से बहुत अच्छा रोड है।
आज 2 दिसंबर को हमने मुगल रोड वापस खोल दी है। इस सीजन में जब से स्नोफॉल पड़ना शुरू हुई है तो हमने तकरीबन 3 दफ़ा क्लियरेंस की और इस बार स्नोफॉल क्योंकि कम पड़ी तो इतना इशू नहीं लगा हमें। तकरीबन 2.5 फुट पड़ी थी पीली गली पे लास्ट टाइम और बाकी सारे स्ट्रेच पे कमी थी। मेरी आपके चैनल के मीडियम से गुजारिश रहेगी लोगों से कि वो पहले एडवाइजरी जो इशूड है इसकी ओपनिंग के ऊपर वो सुन के ही घर से अपना सफ़र शुरू करें और इस दौरान सफ़र के दौरान सारे एहतियात बरतें। सीनियर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ आज श्रीनगरस मज एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल ठेकेदार इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत ठेकेदारन दरपेश मुश्किल दूर करने बाबत गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्धन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। आज तो जो हमारा देरीना मसला है वो AAA का मसला है। AAA का मसला मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड का मसला है। जब भी इंतज़ामिया टेंडर इजरा करती हैं, टेंडर इजरा करने से पहले वो देखती है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड अप्रूवल है कि नहीं। अब जब हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्टर साहिबान टेंडर कास्ट करते हैं उस वक्त ये देखते हैं जी हाँ जी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, तब जाके वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। जब एग्जीक्यूशन होती है, काम के मराहिल मतलब से गुजरते हैं, फिर जाके जब अब उस एग्जीक्यूशन के बाद आपको इनॉग्रेशन करवानी होती है, चाहे स्कूल्स की, कॉलेज की, ब्रिज की, हॉस्पिटल्स की, जो ही ये होते हैं तो उसके बाद अब आपको एब्स्ट्रैक्ट अब इस कॉन्ट्रैक्टर को आपको पेमेंट वागुजार करनी होती है। हम इसकी बात करते थे, हमारा काम तो है ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड जो है आप हेल्थ डिपार्टमेंट से ले लें। वो हमसे ये कहते नहीं, आप सेक्रेटरी जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड की बात कर दीजिए, टेक्निकल सैंक्शन की बात कर दीजिए। ये तो ऑफिशियल मैटर्स है, ये दिस नीड्स टू डिस्कस एट योर लेवल नॉट आवर लेवल। मेरा कॉन्ट्रैक्टर का काम है काम करना। आप देखिए कि उसने काम मुकम्मल किया है, हर तौर पे उसका काम मुकम्मल है, एग्जीक्यूशन अच्छे से हुई है। वादी कशीर मज ये DDC इंतखाबन हवाले सियासी पार्टी हिंदन उम्मीदवारन अलाव आजाद उम्मीदवारों तरफ इन इंतखाबन मज हिस्स निन तत शुमाली कशीर हिंदिस कपवार इलाकस मज सोमिया सदफ ते बतौर आजाद उम्मीदवार इन इंतखाबन मज हिस्स निवान। सन साथी साहिल शमीमस सत सोमिया सदफस सन साथी साहिल शमीमन ये सोमिया सदफस सत इन इंतखाबन हवाले कत कर तो तिमो वोनमुत। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से है सोमिया सदफ जी। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका रिश्ता जो है वो उस पार है, सरहद से उस पार है। तो अब ये इनकी शादी जो है ज़िला कुपवाड़ा में एक गांव में हुई है जिसका नाम है बातरगाम। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये DDC इलेक्शन में आई है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खिदमत करेंगे ये लोगों के लिए और अपना तारुफ सबसे पहले देंगे। जी आपका खैर मकदम है गुलिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोमिया सदफ है। मैं मुज़फ़्फ़राबाद की हूँ। तो मुज़फ़्फ़राबाद में मेरी शादी हुई 2002 में। फिर हम लोग जब वहाँ से इस कश्मीर में आ गए, बाज़ाबादकारी की एक पॉलिसी थी, जब उसका ऐलान हुआ तो उसके ज़रिए हम लोग वहाँ से हिजरत करके यहाँ आ गए। हम अमन का पैगाम लेकर आए वहाँ से यहाँ। तो इंशाल्लाह हम आगे भी यही चाहेंगे कि अब हमारे मुल्क में अमन कायम रहे। आपने क्या सोचा है कि आप DDC इलेक्शन में हिस्सा ले रही हो? क्या सोच के आपने ये कदम उठाया है? मैंने वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था सियासत में आने का, ना होगा। तो अब ये है कि हम लोग जब यहाँ आए तो हमारे पास मुलाजमत वगैरह तो कुछ नहीं थी, हमें अपना कारोबार करना था। तो मुझे जो है यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक मंच मिला था, एक प्लेटफॉर्म मिला था। उसे उम्मीद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसके ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँची। तो उन्हीं लोगों ने मुझे फोर्स किया कि आप लोग आ जाओ सामने, आप इलेक्शन लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आपको चुना है? तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से ताकि वो आपको सपोर्ट और वोट दें? मेरा उन लोगों के लिए यही पैगाम होगा, पहले तो ये कि मेरा चुनाव निशान लैपटॉप है। आप लैपटॉप बाहर निकलें, वोट डालें लैपटॉप पे और मुझे कामयाब करें। तो उसके बाद मेरा पैगाम यही होगा कि सबसे पहले आप जिस तरह अपने घर में इंसान अमन सुकून से रहते हैं, इसी तरह अपने मुल्क में भी अमन और सुकून बरकरार रखना चाहिए।
जब हम लोग अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं तो दुनिया की तमाम परेशानियों से इंसान दूर हो जाते हैं। जब मैंने अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह आके एडजस्ट कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के रहने वालों के लिए मुश्किल होगा या कि वो काम ना कर सकें या आगे ना निकल सकें। कि आपका क्या पैगाम होगा पाकिस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत को ताकि यहाँ पे अमन जो है कायम रहे? मेरा तो दोनों हुकूमतों से मैं यही अपील करूँगी कि खुदारा ये आपस में ये जो खून खराब है ये बंद करें, भाईचारे से रहें। मेरा तो यही पैगाम होगा, जैसे एक औरत अपने घर में अमन बरकरार रखती है इसी तरह अपने बेटों को बेटियों को सबके बताएं कि जब बाहर भी निकलते हो तो अमन जो है तो बरकरार ही रखो। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थी सोमिया सदब जी जिन्होंने आज ये खुलकर कहा क्योंकि इनकी शादी जो है यहाँ पे हुई है कुपवाड़ा ज़िले में, तो इनका यही पैगाम है कि अमन रखे, भाईचारा रखे और ये कौम की खिदमत के लिए आज डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो अब इन्होंने जो है अपनी तरफ से लोगों से यही अपील की है कि वो इनको सपोर्ट और वोट दें ताकि ये यहाँ के आवाम की खिदमत कर सके। मिसाइल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा। सोबरस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ टांग रैली हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर ये वर्करन पर जोर दिनाव जिम गसन पार्टी हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। तत अत मौके पर पार्टी लीडर विबोध गुप्तान वोनमुत यदवई पार्टी वमेदवारस इलाकस मज कामयाबी हासिल सपज तो सोपरस मज इंटरनेशनल मंडी के कायम करना। पिछले कई वर्षों से 15-20 वर्षों से सोपुर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद जो फैला हुआ था, आज तांगा रैली निकालकर सोपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के तांगे वाले उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के मिशन के साथ हैं, मोदी जी के कश्मीर विजन के साथ हैं। और मोदी जी का मिशन और विजन जो कश्मीर है वो है शांति, शांति और शांति। जो कैंडिडेट है फरीदा खान, उनके जीतने के बाद और यहाँ पर एक बड़ी मंडी जो है इंटरनेशनल लेवल की मंडी जो है सोपुर के अंदर दी जाएगी। आप देखिए माहौल खुल चुका है सोपुर के अंदर। हंदवारिस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सलाह पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर ये वर्करन पर जोर दिनाव तम गसन पार्टी हंदिस उम्मीदवार सदिस हकस मज पन्ने वोटक इस्तेमाल करें। तत मोहम्मद अल्ताफ बुखारिन वोनमुत जे खसूसी दर्ज बहाल कर पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट किस हद इख्तियारस मज तो त्रेयम वत कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कहता हूँ सीधा देखिए, दो ही रास्ते हैं 370-35 ए वापस लाने के, या पार्लियामेंट बहाल करे जिन्होंने छीन लिया हमसे, या सुप्रीम कोर्ट के जजों तक है जहाँ से सुप्रीम, और तो मुझे कोई तीसरा रास्ता लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता है डीडीसी के इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक है। या कल को मैं नहीं लाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। मैंने ये कहा हम सब चाहते हैं, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन दे जो हम सब चाहते हैं। इंजीनियर रशीद का एक ऑडियो अभी तिहाड़ जेल से वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने जो पीएचडी है उस पर जबरदस्त तनकीद की है। हाउ डू यू थिंक दैट? देखिए, मैं किसने क्या कहा उस पर कहना नहीं चाहता हूँ। ये बात सच है कि इंजीनियर रशीद साहब के बारे में, इंजीनियर रशीद साहब को फौरन से पेशतर ही शुड बी रिलीज्ड, और उनकी रिहाई भी जिस तरह बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को रिहा किया गया उनको भी रिहा करना चाहिए। ही इज अ पॉलिटिकल लीडर, वो पॉलिटिकल आदमी है, उसने इलेक्शन लड़े हैं, उसने लोगों की तर्जुमानी की है, उसने अपने इलाके की तरक्की की है। व्हाई शुड ही नॉट बी रिलीज? और इसीलिए तो हम लोग सामने आए हैं और हम रोज कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि नहीं, ही शुड बी रिलीज। और इंशाल्लाह हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम उनको रिलीज करें। यपर आज पीपल्स एलायंस उम्मीदवार जफरुल्लाह खान सद तरफ हिल्लर शाहबाद में चुनाव रैली हंद सांझ करना आमुत यथ मज वर्करों तो पार्टी लीडरों शिरकत कर। अत मौके पर ये वर्करन तो लूकन वोट तिहंदिस हकस मज करने मांग करना आई। तत तमो वोनमुत इलाक तमीर तरक्की रोज तिहन अवलीन तरजीहतन में शामिल।
मुझे कैंडिडेट यहाँ हिलर शाहबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से मुकर्रर किया गया है। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी साजिशें हुई जिसके तहत यहाँ पर मुख्तलिफ एजेंसियों ने अपने एजेंटों को खड़ा करके इस पीपल्स अलायंस के कैंडिडेट को नाकाम करने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह का फजल करम है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। आज हिलर शाहबाद के नौजवान बुजुर्ग माँ बहन बाहर निकल आएंगे और पीपल्स अलायंस के कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से कामयाब। हपरचाज वर्मलिस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ चुनाव जलसुक साज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये वर्करन तो लूकन पे जोर दिनाव ज तिम गसन पीपल्स अलायंस उम्मीदवार कामयाब बनाने बाबत पन्ने वोट इस्तेमाल करें। तत पार्टी लीडर बशारत वगैरन वोनमुत ज तिमन वमेद ज लूख करन सूचित समझत पन्ने वोटुक इस्तेमाल युद्ध जन इलाकई तमीर तरक्की यकीनी बनावनी। तामीराती कामों की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। उस नज़र से देखते हुए, क्योंकि मैंने अपने 9 साल के दौर में कोशिश की है काम करने की और डेवलप करने की, लेकिन अब जब ज़बरदस्ती पैसा दिया जा रहा है लोगों को, कमले मुझे नहीं पता सरकारी तौर पे भी कोई, अच्छा कुछ लोग जिनने 10 साल पहले कहीं किसी महकमे में लोगों को रिलीफ दे दिया, आज उस रिलीफ का वो क्या वास्ता दे के कहते हैं वोट दे दो। यार ये सरकार का पैसा है। अच्छा मैंने जितने ट्रांसफार्मर दिए हजारों में दिए होंगे, वल्लाह मुझे याद ही नहीं कहाँ दिए, लेकिन ये जबरदस्ती घरों में डाल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो पैसा लेके लोगों को बहका रहे हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं जिनको बहका रहे हैं उनको बोलो जो पैसा लिया वो कहाँ रखा। कि जो गुपकार इलामिया है लोगों के लिए अहम है, इसलिए कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस वक्त हम सारी पार्टीज ने सारे इख्तलाफात छोड़ दिए। मैं उन तमाम लीडरों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो 40 साल से जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है 40 साल से इख्तलाफ में है, पीडीपी इख्तलाफ में है, बाकी जमातें इख्तलाफ में है, या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तलाफ में थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तलाफात में थी, सब ने छोड़ के एक कॉमन कॉज के लिए आगे बढ़ने की सही की कोशिश की। कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन आज के ये कदम है यहाँ हमें इसकी हिमायत करना लाजमी है। इसलिए लेकिन लीडर्स से भी मैं ये कहूँगा कि वो भी एहतियात से सोच समझकर ईमानदारी और नेक नीति से हर कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब की बार आगे झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों को अगर बोलना है तो सिर्फ यपर कुंड कलगेमिस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। ये जन अत मौकस पे लूकन अपील करना आई ज तिम गसन कांग्रेस पार्टी हुंद उम्मीदवार कामयाब बनाने बापत पन्ने कीमती वोटुक इस्तेमाल करन युद्ध जन इलाकस मज तमीर तरक्की यकीनी बनावनी। साहब को अपना कीमती वोट देकर 4 तारीख को कामयाब कीजिए। इसका चुनाव निशान है हाथ पर बटन दबाकर अमान साहब को कामयाब। बीजेपी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लाया, बीजेपी फरताज मदनी ने लाया, बीजेपी महबूबा मुफ्ती ने लाया, यहाँ पर हमने तो नहीं लाया। जब हम ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो जाएंगे, हम दिल्ली में मजबूत हो जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर में मजबूत हो जाएंगे। तो नाजरीन वोत खबरनामा अन दी इजाजत खुदा सवाल।